आज की वीडियो में बात करेंगे कोटक नियो के ट्रेड फ्री यूथ प्लान के बारे में। साथ में बात करेंगे इस एप्लीकेशन पर अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और आप इनका यूथ प्लान है जो इसे चॉइस करते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एमसी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस या फिर इनके हिडन चार्जेस जो कि आपका अदर चार्जेस बोल सकते हैं। ये सारे चार्जेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके एज कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आप जब इस प्लान के लिए एलिजिबल होंगे तो आपकी जब एज है 30 से कम होनी चाहिए, यानी कि 18 से 30 के बीच में आपकी एज होती है तो ही आप इस प्लान के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर हम बात करें प्लान नेम की तो यहाँ पर इनका जो प्लान है उसका नाम रखा गया है ट्रेड फ्री यूथ प्लान। इस प्लान के अंदर जो चार्जेस लगेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फ़ीस है जो बिल्कुल फ्री रखी गई है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है। अगर आप इनका अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग की वीडियो हमने पहले से बना रखी है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पर स्विचिंग फ़ीस की, अगर आप इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, पहले आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है और आप अपने स्विच करते हैं अकाउंट को, तो यहाँ पर आपको 499 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ वन टाइम ही पे करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इनके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में और इनके इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो सबसे पहले ब्रोकरेज चार्जेस की बात की जाए तो ब्रोकरेज चार्जेस आपका इंटरडे ब्रोकरेज है जो आपका ऑल सेगमेंट पे जो लगेगा वो 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस लगेगा। स्टॉक डिलीवरी की बात की जाए तो स्टॉक डिलीवरी के अंदर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं F&O ट्रेड्स के बारे में। तो यहाँ पर आपका कैरी फॉरवर्ड F&O ट्रेड्स होंगी तो उन पर आपका 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है। इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो आपका जो इंटरेस्ट चार्जेस है वो आपका लगेगा MTF पर, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है जो आपका यहाँ पर 0.041% के हिसाब से चार्जेस लगेगा पर डे के हिसाब से। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस पर तो यहाँ पर आपका 0.049% के हिसाब से पर डे के हिसाब से आपको चार्जेस लगेगा। अगर आपका अकाउंट माइनस में जाता है तो आपका ये जो चार्जेस है वो लगने वाला है। तो चलिए बात करते हैं डीमेट चार्जेस के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो आपका MC चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस या अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस होने वाला है वो किस तरह से लगेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका BSD क्लाइंट अकाउंट होता है तो आपको जो होल्डिंग है वो 0 से लेकर 4 लाख के बीच में चली जाती है, तो इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है। वहीं अगर आपकी होल्डिंग 4 लाख से 10 लाख के बीच में पहुँच जाती है तो भी आपको यहाँ पर कोई MC चार्जेस नहीं लगेगा यूथ प्लान के अंदर। साथ में अगर आपकी होल्डिंग 10 लाख प्लस चली जाती है तो आपका जो चार्जेस है वो नहीं लगेगा। यहाँ पर आपका दिखा रखा है 0। साथ में आपका जो अकाउंट है, अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा होल्डिंग चली जाती है तो आपका जो अकाउंट है वो नॉन BSD के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो चलिए एक नज़र मारते हैं कि नॉन BSD में अकाउंट जाने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं यूथ प्लान के अंदर तो आपकी जो होल्डिंग है वो 0 से 1000 के बीच में जाती है तो आपका जो MC चार्जेस है वो नहीं लगता है। अगर आपकी 1000 प्लस आपकी होल्डिंग चली जाती है तो आपका यहाँ पर जब भी चार्जेस नहीं लगेगा। पर कई सारे अकाउंट में क्या होता है कि अगर आपका BSD अकाउंट नहीं होता है, नॉन BSD के अंदर आता है, तो आपका जो 1000 से ज़्यादा की होल्डिंग चली जाती है तो वहाँ पर आपको पूरा चार्जेस देना होता है, MC चार्जेस जो बनता है। पर यूथ प्लान के अंदर अभी कोई MC चार्जेस यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है किसी भी तरीके से, चाहे आपका अकाउंट BSD में आता हो या नॉन BSD के अंदर आता हो। इसके बाद हम बात करें डीमेटलाइजेशन चार्जेस के बारे में तो आपका 150 रुपये पर सर्टिफिकेट के हिसाब से चार्जेस लगेगा, प्लस यहाँ पर आपका 50 रुपये रिक्वेस्ट चार्जेस और इसमें आपका कोरियर चार्जेस भी मेंशन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रीमेटलाइजेशन के बारे में। तो आपका जो रीमेटलाइजेशन चार्जेस होता है वो आपका 100 शेयर तक 10 रुपये के हिसाब से लगने वाले हैं। अगर आपके 100 शेयर से ज़्यादा के जाते हैं तो आपको जो चार्जेस लगता है वो 15 रुपये के हिसाब से पड़ने वाला है रीमेटलाइजेशन के अंदर। इसमें आपका शेयर हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं या फिर और भी कोई यूनिट हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके DP चार्जेस के बारे में। DP ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या लगने वाला है। तो यहाँ पर आपका मार्केट ऑन होता है या ऑफ होता है तो ये चार्जेस लगते हैं। देखिए, क्रेडिट ट्रांसफ़र यानी कि बाई पर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, DP चार्जेस है जो आपका। और डेबिट ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है, यानी कि हम जब सेल करते हैं तो उस पर चार्जेस मेंशन किया जाएगा जो कि आपका 0.04% के हिसाब से लग सकता है, या जो आपका हाई वैल्यू है जो 20 रुपये के हिसाब से लग सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेज चार्जिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपका प्लेज चार्ज फॉर मार्जिन पर्पज़ के हिसाब से जो चार्जेस लगता है इक्विटी के अंदर, इसमें आपका इक्विटी, डेबिटी, करेंसी या कमोडिटी भी आ सकता है। तो यहाँ पर जब आप रिक्वेस्ट लगाते हैं तो रिक्वेस्ट के लिए 20 रुपये चार्जेस लगेगा आपका, और इन्वोकेशन के लिए भी 20 रुपये चार्जेस
साथ में अगर आप इसे रिलीज़ करते हैं यानी कि अनफ्लेज करते हैं तो आपको यहाँ पर इसके लिए भी 20 रुपये चार्जेस लगने वाले हैं। अब बात करते हैं इनके टैक्स और रेगुलेटरी चार्जेस के बारे में। तो इक्विटी डिलीवरी के अंदर जो चार्जेस लगेंगे ट्रांजेक्शन चार्जेस, वो एनएससी के अंदर आपका 0.0297% के हिसाब से लगने वाला है एनएससी के अंदर, और बीएससी के अंदर 0.00375% के हिसाब से लगेगा, और एसटीटी है जो आपका 0.1% के हिसाब से लगेगा, जो कि आपके बाई और सेल दोनों साइड पर लगने वाला है इक्विटी डिलीवरी के अंदर। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर स्टाम्प चार्जेस के बारे में। तो इक्विटी डिलीवरी के अंदर जो आपका स्टाम्प चार्जेस है वो 0.015% यानी कि 1500 रुपये पर करोड़ के हिसाब से यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, और ये आपके बाई साइड पर लगने वाला है। बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे की। तो यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो आपका एनएससी के अंदर 0.00297% के हिसाब से लगेगा, और बीएससी के अंदर 0.00375% के हिसाब से लगने वाला है। एसटीटी की बात की जाए तो ये आपका सेल साइड पर लगेगा, जो कि 0.025% के हिसाब से लगने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके स्टाम्प चार्जेस के बारे में। तो आपका जो स्टाम्प चार्जेस होता है वो बाई साइड पर लगेगा, और यहाँ पर 0.003% यानी कि 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगने वाला है। बात करते हैं एफ&ओ के बारे में। तो यहाँ पर इक्विटी फीचर्स के अंदर आपका जो चार्जेस होता है एनएससी के अंदर आपका जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होगा वो 0.00173% के हिसाब से लगेगा, और बीएससी के अंदर ये मेंशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद एसटीटी की बात की जाए तो एसटीटी चार्जेस है जो आपका 0.02% के हिसाब से लगेगा, और ये आपके सेल साइड पर मेंशन किया जाएगा। बात करते हैं स्टाम्प चार्जेस के बारे में। तो स्टाम्प चार्जेस आपका 0.002% यानी कि 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपका लगने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विटी ऑप्शन की। तो इक्विटी ऑप्शन के अंदर आपका जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होता है एनएससी के अंदर 0.03503% के हिसाब से ऑन प्रीमियम साइड पर लगेगा, और बीएससी के अंदर आपका 0.025% के हिसाब से ऑन प्रीमियम चार्जेस लगने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं एसटीटी चार्जेस की। तो एसटीटी चार्जेस आपका 0.1% के हिसाब से सेल साइड पर मेंशन किया जाएगा, और स्टाम्प चार्जेस है जो आपका 0.003% यानी कि 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगने वाला है। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी आपका जो चार्जेस होता है ये आपका 18% चार्जेस सभी पर मेंशन किया जाता है। इसमें आपका सेविंग चार्जेस हो सकता है, ब्रोकरेज चार्जेस, या फिर आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस। देखिए बात कर लेते हैं इनके अदर चार्जेस के बारे में। अदर चार्जेस में आपका फंड ट्रांसफ़र चार्जेस हो सकता है, यानी कि जो हम यहाँ पर पैसा ऐड करेंगे और विड्रॉल करेंगे उस पर क्या चार्जेस मेंशन किया जाएगा। यहाँ पर आपकी जो यूपीआई चार्जेस होगा वो बिल्कुल फ्री होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नेट बैंकिंग पर 7 रुपये चार्जेस लगेगा। साथ में आपका प्लस जीएसटी भी मेंशन किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक सुविधा मिलेगी जिसमें आपका कोटक नियो की तरफ से 3-in-1 अकाउंट ओपन किया जाता है। बात की जाए अगर इनके स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट की, तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है जो आपका डिजिटली फ्री होता है अगर आप ईमेल के द्वारा मंगाते हैं। होल्डिंग स्टेटमेंट है जो आपका बिल्कुल फ्री होगा। होल्डिंग स्टेटमेंट आपकी हार्ड कॉपी अगर मंगाते हैं तो ये भी आपका बिल्कुल फ्री होगा। अदर चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपना चेक का यूज़ करना चाहते हैं तो चेक के लिए आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी आपका यहाँ पर एवरी चेक पर लगने वाला है, जो कि आप डिपॉजिट करते हैं। चेक चार्जेस की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके लिए आपको 250 रुपये प्लस जीएसटी लगने वाला है। वहीं अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आपका क्या चार्जेस लगेगा। तो ऑनलाइन चेक बाउंस होने पर आपका 350 रुपये प्लस बैंक का चार्जेस मेंशन किया जाएगा। अगर आपका चेक है जो ऑफलाइन बाउंस होता है तो इसके लिए आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। इसके बाद अगर आप पासवर्ड है यहाँ पर अपना प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं या फिर आप डिस्पैच कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 25 रुपये तक का चार्जेस लगेगा। कॉल एंड ट्रेड यूज करेंगे तो आपको कॉल एंड ट्रेड चार्जेस है जो आपका 49 रुपये प्लस जीएसटी आपका लगने वाला है। अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है तो आप हमारे ऑनलाइन टेक चैनल पर देख सकते हैं, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। वहां पर आपको इसकी और जानकारी भी मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।